हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज का मुद्दा आपके समक्ष मौजूद है। ब्रॉडकास्टिंग नंपाई का बड़ा पॉपुलर और काफी अहम क्रिटिकल मुद्दा है ब्रॉडकास्टिंग। अब इन जनरल सेंस ब्रॉडकास्टिंग का क्या अर्थ आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में छुपा हुआ है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके जो टीवी शो, सीरीज, मूवीज होते हैं वो एट द सेम टाइम आपके सभी, मतलब आपके पड़ोसी, सामने वाला बिल्डिंग वाला, सामने वाला काइंड ऑफ स्टेट वाला, जो भी है, एट द सेम टाइम सभी को वो अवेलेबल हो रहा है, सभी को वो मिल रहा है, सभी पे वो ऑपरेट हो रहा है, ऑल एट द सेम टाइम फॉर एवरी वन। दैट इज ब्रॉडकास्टिंग फिनोमिना, कि वो सभी के लिए अभी अलावेबल है, सभी के लिए अभी ऑपरेटेबल है और सभी पे ऑपरेटेबल है। ये ब्रॉडकास्टिंग का एक जनरल सिंपल लिटरल मीनिंग अपने को अपने सामने निकल के आ जाता है, जो कि इतने दिनों से, इतने सालों से अपन ब्रॉडकास्टिंग टर्म को सुन रहे हैं कि ब्रॉडकास्ट हो गई भैया, न्यूज ये ब्रॉडकास्ट हो गई है, ये टेलीविजन शो ब्रॉडकास्ट हो रहा है। आपने ये सुनी होंगी ये बातें। अब इन टर्म्स ऑफ नंपाई क्या होता है, हालांकि कुछ हद तक हम ये चीज इससे पहले देख चुके हैं जब हम लोग अपना वेक्टराइजेशन ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे, जैसे स्केलर वैल्यू का ऐड करना। तो इसमें क्या हो रहा था, इफ यू अंडरस्टैंड, इसके परसेप्शन कई अलग अलग वे में ले सकते हैं। जैसे कि अब ये एरे 1 2 3 है, इसमें मैं भैया +5 करना हो तो +5, जैसे मैंने इससे पहले ही बताया था, आई एम एडिंग 5 टू ईच ऑफ द एलिमेंट। जैसे 5 + 1 देखिए रिजल्ट 6 है, 2 + 5 यहां पे 7 है, 3 + 5 8 है। आप बात समझ पा रहे हो? इस तरीके से आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये 1, 2, 3, अब ब्रॉडकास्टिंग का सबसे बड़ा फायदा पता है नंपाई में क्या है? आपको रीशेप नहीं करना पड़ता। वो डायनामिकली आपका जो कंटेंट है, जो भी ऑपरेशन है, अर्थमेटिक ऑपरेशन जो भी परफॉर्म करना है, वो विदाउट रीशेपिंग परफॉर्म कर लेता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका जो शेप है आप देख सकते हो, ये 1D है और ये जो स्केलर वैल्यू है ये 0D यानी 0th डिमेंशन एरे। शॉर्ट में बोलूं तो ये 0th डिमेंशन एरे है और ये 1 डिमेंशन एरे है। जब आपकी डायमेंशनलिटीज ऑफ एरे डिफरेंट है लेकिन आप उसमें ऑपरेशन करवाना चाहते हो, ऑपरेट करवाना चाहते हो, दैट्स वेयर द ब्रॉडकास्टिंग कम इनटू एक्शन। अब इसमें हम क्या करते हैं, वी कैन कंसिडर इट एट लाइक दिस वे कि मैं इस 0 डिमेंशन एरे को 1 डिमेंशन एरे में कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर देता हूं। एक ही बात है, एक ही बात है, ऐसे सोचो। ये देखिए ये ऐसा हो गया। अब इसमें एडिशन करना है तो 1 + 5 6, 2 + 5 7, 3 + 5 8, आ गया आपका देखो रिजल्टेंट 6 7 8। आप बात समझ पा रहे हो? दिस इज हाउ इट इज डन। दिस सिंगल सिंपल वैल्यू आप ऐसे कह सकते हो कि इट इज ब्रॉडकास्टेड टू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द 1D एरे फॉर द एडिशन ऑपरेशन। और भी है, और भी है भैया, एग्जांपल्स कई सारे हैं। अब जैसे कि मान लीजिए, आप गौर से सुनिए इसमें, अब ये मेरा 2D एरे। अब तक तो 1D एरे का और स्केलर वैल्यू का मामला हमने देखा, अब मेरे पास 2D एरे और यहां पर रिस्पेक्टिवली मेरे पास एक ही स्केलर वैल्यू, जैसे 10, यानी कि मान लीजिए ये मेरा सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट, एक सिंगल वैल्यू है। अब मैं करता हूं 2 डायमेंशनल एरे प्लस दैट सिंगल वैल्यू, दैट 0th डिमेंशन एरे। लॉजिकली अगर सोचोगे तो अब ये कैसे होगा, चलिए मैं इसको कॉपी करता हूं और आपके समक्ष वहां पे जो है पेस्ट करके दिखाता हूं। ये देखिए, ये यहां पे आ गया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एंड व्हाट वैल्यू आई हैव 10, देयर इज वन वैल्यू इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या द वैल्यू इज 10। तो अब यहां पे क्या होगा, ये 10 वैल्यू कैसे रिस्पेक्टिवली ऐड होगा जी? बड़ा सिंपल सा मामला है जी। ये आपका 10 वैल्यू सभी को ब्रॉडकास्ट किया जाएगा एडिशन ऑपरेशन के लिए। यहां पे भी इस 1 डिमेंशनल एरे में आपकी जो 10 वैल्यू है वो सभी को ब्रॉडकास्ट की जाएगी। तो रिजल्टेंट आपका क्या निकलेगा? 11, 10 + 2 12, 10 + 3 13, उसके बाद 14 15 और 16। ये देखिए आपके सामने रिजल्ट है 11 12 13 14 15 16। दैट्स हाउ इट इज हैपनिंग। नहीं तो ये आप सोच के देखिए ये पॉसिबल कैसे है। पहले तो रीशेप करना जरूरी है ना, क्योंकि देखिए माना ऐसा जाता है कि भैया देखो बराबरियों के बीच में जो है बैठना उठना होगा, ऑपरेशन होगा बराबरी के बीच में। लेकिन ये एक सिंगल वैल्यू, ये 2 डायमेंशनल वैल्यू, इनके बीच में तो कोई शेप की बराबरी नहीं है, लेकिन स्टिल यू कैन ऑपरेट इट बाय यूजिंग द ब्रॉडकास्टिंग। ये है भैया फायदा। नहीं तो अगर आपको ये नहीं करना होता तो इसके बीच में भैया फिर रीशेपिंग का फंडा आ जाता, ताकि सेम शेप का हो फिर ऑपरेशन हो। ये बात समझनी है। अब हम लोग बात करते हैं कि चलो एक सिंगल वैल्यू स्केलर वैल्यू के साथ तो हमने बहुत खेल लिया। अब मान लीजिए मेरे पास एक 1 डिमेंशनल एरे और एक 2 डिमेंशनल एरे, अब इनके बीच में खेला खेलना है। अब ये कैसे परफॉर्म होगा, चलिए इसके लिए मैं काम करता हूं, ये 2 डिमेंशनल एरे कॉपी करता हूं और आपके सामने पूरा ऑपरेशन अभी करके दिखाते हैं, ताकि आपको बड़ी डिटेल में जो है ये पूरी गतिविधि समझ में आएगी। उसके बाद 1 डिमेंशनल एरे कौन सा चाहिए? अब इन दोनों के बीच में मैंने क्या किया, देखिए एडिशन किया। वैसे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो है वो हम लोग आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, आई हैव पेस्टेड इट हियर। व्हाट आई विल डू इज, मैं इसे थोड़ा सा नीचे इस तरीके से ला देता हूँ। ओके, तो ये मेरा क्या है भैया, ऊपर 2 डायमेंशनल एरे, ये क्या है भैया 1 डायमेंशनल एरे। अब इन दोनों के बीच में एडिशन करना, तो ये क्या करता है पता है, ये एक्सपांड करता है, ये अपने शेप को एक्सपांड करता है। ये कॉपी करता हूँ वापस और इसे पेस्ट करता हूँ। ये देखिए ऐसा एक्सपांड करता है, ऐसा एक्सपांड करता है। और अब ये सिंपली क्या करता है, एडिशन। 1 + 2 3, 3 + 4 7, 5 + 6 कितना होता है 11, 6 + 2 8, 7 + 4 11 और ये 16। रिजल्ट आपके सामने है, आंसर मैंने लिख दिया है, रिजल्ट आपके सामने आ गया। ये है ब्रॉडकास्टिंग। आप समझ रहे हो कि पहले भैया 10 को सबको सप्लाई किया जा रहा था, अब भैया मैंने 1 डिमेंशनल एरे जो है वो इसको भी सप्लाई किया, इसको भी सप्लाई किया फॉर एडिशन। दैट्स द डिटेल दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। उसके बाद अगर मैं लेट्स से थोड़ा सा कहते हैं ना अपना जो कंडीशनल ऑपरेटर्स है, जो बुलियन वैल्यूज हैं,
और रिस्पेक्टिवली इनका शेप भी डिफरेंट है और टाइप भी अभी डिफरेंट है डेटा का, और इनके बीच में अब मैं कुछ कंपैरिजन करना चाहता हूं और एक रिजल्टेंट एरे एज अ पास और फेल का जनरेट करना चाहता हूं। जैसे कि मान लो एक सिचुएशन सिनेरियो देता हूं, एरे ए के अंदर मेरे पास कुछ मेरे बच्चों के मार्क्स हैं 12, 24, 36, 45, 60, 72 समथिंग लाइक दैट, और एरे 2 जो है उसमें सिर्फ दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, दो ही लेबल्स हैं, जो कि आगे जैसे हम लोग इसको लेबल कहेंगे, कैटेगरीज कहेंगे, पास और फेल। अब मैं क्या करना चाहता हूं, वेयर मेथड की जगह मैं अभी ढूंढूंगा उसको np डॉट वेयर, कि अगर वो है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। इस तरीके से भैया अपना काम चलेगा, और ट्रू रहा मतलब भैया वो पास है, मतलब कंडीशन के हिसाब से अगर ट्रू रहा मतलब वो पास लेबल है। ए ग्रेटर देन 35, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं पता है, हर एक मेरा जो ए एरे है उसकी हर एक वैल्यू पे मैं चेक कर रहा हूं क्या वो ग्रेटर देन 35 है। इज इट ग्रेटर देन 35? अगर वो ग्रेटर देन 35 है तो फिर क्या करना है, बी नॉट, मतलब आपका इस बी एरे का 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रिंट होनी चाहिए उसकी जगह पे, पास। अगर मान लीजिए a इज नॉट ग्रेटर देन 35, मे बी इट इज इक्वल टू 35 और लेस देन 35, तो उस केस में क्या होना चाहिए, b1, यानी कि इंडेक्स 1 पे फॉल्स, यानी फेल। अगर ये फॉल्स रहा तो फेल, अगर ये ट्रू रहा तो पास। तो इट्स लाइक अ इफ एल्स, कि इफ के अंदर ये कंडीशन है, इफ दिस इज ट्रू डू दिस, इफ दैट इज फॉल्स देन डू दिस। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड सिमिलर वे में मेरा रिजल्टेंट एरे भी कुछ इस तरीके से बना है कि पहला 12 यानी फेल है भैया, ये तो 24 फेल है, 36 पास, ये भी पास, ये भी पास, ये भी पास, सभी आगे के भैया पास हैं। तो आई थिंक ये बेसिक कंडीशनिंग आपको समझ में आ रही है। तो यहां मैंने किया क्या, ये जो भी आपका एरे था उस पे जो भी मेरी कंडीशन ग्रेटर देन 35 की थी, तो ये मैंने कंडीशन सभी के लिए ब्रॉडकास्ट की, सभी रिस्पेक्टिव ईच एंड एवरी एलिमेंट के ऊपर जो है ये मैंने कंडीशन चेक की, और कंडीशन का जो नतीजा है वो एक तो ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा, ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा। अगर ट्रू में आता है तो प्रिंट करो पास, अगर फॉल्स में आता है तो प्रिंट करो फेल। दैट्स द सिंपल लॉजिक, विजुअली भी मैंने अभी आपको दिखा दिया। और लास्ट में अभी थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हुए, एक मैट्रिक्स और एक वेक्टर के बीच में भी हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है, दैट इज m इंटू वी, मैट्रिक्स इंटू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ये भी किस प्रकार से ब्रॉडकास्ट होता है ये भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 1 2 3 4, यानी कि ये कुछ ऐसा है। देखिए ये मेरा एक मैट्रिक्स है, 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स होता है। लेट्स कंसीडर 1 2 और ये 3 4, कुछ इस तरीके से। और मेरे पास एक वेक्टर है 10, 20। अब क्या होता है पता है, मैट्रिक्स वेक्टर जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपको पता है कैसे होता है। ये एक रो आपके इस वेक्टर के साथ पूरी तरह मल्टीप्लाई होता है, सही बात है, और ये एक रो फिर इस पूरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है और आपको यहां पे रिजल्टेंट मिलता है। इफ वी हैव टू एनालाइज दिस स्टेटमेंट वेरी केयरफुली, इसका मतलब इन दोनों को ही जो है 1 2 3 4, इन दोनों ही वन डायमेंशनल एरेस को एक तरीके से इस वेक्टर की जरूरत लगने वाली है। सो व्हाट वी डू हियर, वी सिंपली ब्रॉडकास्ट दिस रिस्पेक्टिव वेक्टर फॉर बोथ द रोज फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, आप बात समझ पा रहे हो। एंड दैट्स हाउ द रिजल्टेंट कम्स हियर एज 10 40 30 एंड 80। मतलब देखिए क्या हो रहा है यहां पे, जो रिजल्टेंट आंकड़े हैं वो कैसे आएंगे, ये जो आपका 10 है, लेट्स से मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं विद 1, ठीक है जी, तो ये पहली वैल्यू और आपके उस वन डायमेंशनल एरे की पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी 10। उसके बाद ये दूसरी वैल्यू आपके वन डायमेंशनल एरे के दूसरे से ही मल्टीप्लाई होगी, तो 10 2 इंटू 20 आपका यहाँ पे 40 आ जाएगा, तो 10 और 40 आ गया। सिमिलरली 3 इंटू 10, क्योंकि ये भी वहां पे ब्रॉडकास्ट किया है, तो यहाँ पे आपका जो है 30 आ जाएगा, और 4 इंटू 20 यहाँ पे आपका रिस्पेक्टिवली 80 आ जाएगा। तो 10 40 30 80 आपके सामने रिजल्टेंट है, 10 40 30 80 आपके सामने रिजल्टेंट है। तो कैसे कैलकुलेशन हो रहा है, क्या ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या रिस्पेक्टिव कैलकुलेशंस होती हैं, क्या रिस्पेक्टिव नियम कानून तौर तरीके, सभी आपके साथ शेयर कर दिए। होपफुली ये सारा मैटर आपको समझ में आ गया होगा। तो जी लाइक कर दीजिए ना, है लाइक करिए, शेयर करिए अपने सारे दोस्तों के साथ इन वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए अपने प्यारे से चैनल 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को। मिलते हैं जी अगले वीडियो में।